हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम मेधावी स्कॉलरशिप का प्रैक्टिस टेस्ट का पार्ट 3 लेकर आ रहे हैं और इस प्रैक्टिस सेट में हम मैथ्स को ज़्यादा इंक्लूड करने वाले हैं, मैथ्स के क्वेश्चन को। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाया था जिसमें आपको जीके, रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चंस उसमें मैंने करवाए थे और कुछ मैथ्स के भी थे। पर इस वीडियो में फुल्ली मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ्स का ही करवाने वाली हूँ। तो आप अगर हमारे वीडियोस को पसंद आते हैं तो उसे प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका कल एग्ज़ाम है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आज प्रैक्टिस करनी है रात में मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस जो मैं बताऊंगी वीडियो में, उसके अलावा। और जहाँ तक बच गई जीके की बात है, तो वो तो जीके एक ओशन के जैसा है, एक समुद्र के जैसा है, उसे आप एक रात में तो बिल्कुल भी तैयार नहीं कर सकते। तो आपके पास सिर्फ ऑप्शन बचता है सिर्फ मैथ्स का और रीजनिंग का, जो आप ज़्यादा प्रैक्टिस से आप कम टाइम के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा ज्योमेट्री से है। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 17 सेंटीमीटर, 2 पैरेलल कोड्स आर ड्रॉन ऑन ईच ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ अ डायमीटर. The distance between the chords is 23 centimeter. If the length of one chord is 16 centimeter, then the length of other chord is. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कल है, हमारा, और इस सर्कल में जो कोड्स हैं वो 2 हैं और दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट एट मीन्स सामने है, मतलब कि। और एक का लेंथ दिया हुआ है आपका 16, तो हमारा दूसरे का निकालना है। और इसमें रेडियस भी आपको दिया हुआ है, वो है 17 सेंटीमीटर। तो रेडियस अगर हम यहाँ से यहाँ अगर इस तरह से देखें तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। और आपको निकालनी है क्या? दूसरे कोड की लंबाई, और इन दोनों के बीच की दूरी है 23 सेंटीमीटर। तो आपको इस कोड की दूरी निकालनी है कि लंबाई निकालनी है कि कितनी होगी। तो आप इसे पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको ट्रिपलेट्स अगर याद होंगे तो आप ट्रिपलेट्स की मदद से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे बड़ी फिगर में बना के आपको अच्छे से मैं बताती हूँ। तो ये मान लीजिए कि हमारा सर्कल है बड़ा सा, ये है हमारा, हमें कोड बनानी है, डायमीटर नहीं। ये हमारा कोड दोनों, और इन दोनों के बीच की दूरी है 23 सेंटीमीटर, और एक कोड की लंबाई है 16, और हमें दूसरी निकालनी है। और यहाँ मानते हैं कि ये सेंटर है हमारे सर्कल का, और इसका रेडियस है 17, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों तरफ से। तो हमारे पास ये जो टोटल 16 है, तो इसे अगर हाफ में हम बांटेंगे, आधे आधे हिस्से में, तो ये 8 हो जाएगा, इधर भी 8 हो जाएगा। तो जब हमारा इतना हिस्सा 8 हो गया है और ये 17 है, तो हम ये तीसरे हिस्से को निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो मैं इस वीडियो में थोड़े शॉर्ट में बताऊंगी, आप लोग अपने कॉपी पे प्रैक्टिस करके खुद से देख लें। तो 8 और 17 है, तो हमारा एक ट्रिपलेट होता है 8, 15 और 17 का पाइथागोरस थ्योरम में। अगर एक हिस्सा 8 है, दूसरा है 17, तो तीसरा हमारा होगा 15। इस तरह से हमारा ये हिस्सा हो गया 15। यहाँ पे आपका क्या है? अगर ये 15 है, ये टोटल लंबाई हमारी 23 है और ये 15 है, तो ये वाला हिस्सा हमारा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इस साइड भी हमारा 8 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, तो हमें ये हिस्सा निकालना होगा। तो 8 और 17 है, तो 8, 15, 17 का ट्रिपलेट होता है। तो 8, 17 दिया हुआ है, तो ये हमारा 15 हो जाएगा। तो
तो जब यहाँ पे एक साइड की 15 निकल गई है तो दूसरी तरफ भी 15 ही होगी, जिस तरह से हमने ऊपर वाले हिस्से को बांटा था। तो ये 15 और 15 मिलके हो जाएगा टोटल 30। डैट मीन्स कि ये जो कोड 16 था वैसे ही ये कोड 30 सेंटीमीटर का होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी सर्कल से ही है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू इक्वल सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज 34 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ अ ट्रांसवर्स टेंजेंट इज। इसमें एक सर्कल है हमारा और उस सर्कल, दो सर्कल हैं और इन दोनों सर्कल की रेडियस है 8 सेंटीमीटर। ये 8 है और ये भी 8 है। और इन दोनों सर्कल की जो सेंटर है, ये सेंटर, ये टोटल इसकी दूरी है कितनी, 34। तो जब ये पूरा हमारा 34 है, जिसमें से यहाँ से यहाँ तक हमें पता है दूरी 8 है और यहाँ से यहाँ तक पता है दूरी की 8 है, तो ये कितनी होगी, 18। तो इसका मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला पे आप बना सकते हैं। फार्मूला वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, उसे आप सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा फार्मूला उन दोनों के बीच के डिस्टेंस, दोनों सर्कल के सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस को माइनस करेंगे पहला आर और दूसरे आर के स्क्वायर से, और इसे हम अंडर रूट कर देंगे। ये हमारा फार्मूला, इस पर आप बैठाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम दोनों की दूरी को लिखते हैं, 34 स्क्वायर माइनस दोनों आर, रेडियस क्या थी 8 और 8, तो 8 8 16 हो जाएगा। तो हमारा 16 स्क्वायर, 34 स्क्वायर और 16 स्क्वायर को हम घटा के अंडर रूट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका कितना होगा, 34 स्क्वायर का 1156 और 16 स्क्वायर 256, इसे हम घटाएंगे तो कितना होगा 900 और इसको अंडर रूट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30। इसका भी आंसर हमारा 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज़ 15 मिनट्स पास्ट 6। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मैं बता देती हूँ कि आपको एंगल बताना है कि जब घड़ी में 6:15 होती है तो हमारा एंगल कितना होता है, यानी ये बताना है हमें। देखने से तो ऐसा हमें लग रहा है कि ये 90 डिग्री होगा, लेकिन इसका फार्मूला है, फार्मूले के हिसाब से आप निकालेंगे तो ये इससे ज़्यादा या कम हो सकती है। तो हम बताते हैं फार्मूले के हिसाब से। तो हमारा इसका फार्मूला होता है 30 × आवर माइनस 11 मिनट बटे 2, ये हमारा फार्मूला। तो हमारा आवर कितना है, यहाँ पे आवर है हमारा 6 और मिनट क्या है × 15। तो इस हिसाब से 63 यहाँ 180 हो जाएगा, माइनस 11 × 15 ये हो जाएगा 165 बटे 2। तो हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15/2। तो 15/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना 7.5। तो 7.5 तो है नहीं, तो इसमें हम 90 डिग्री प्लस कर देंगे तो ये होगा हमारा 97.5 डिग्री। हमारे घड़ी में जब 6:15 होगा तो ये जो एंगल बनेगा वो 97.5 डिग्री होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से। रवि बाउट टॉफीज एट 6 for a rupee. To gain a profit of 20%, how many he should sell for a rupee? रवि ने 1 रुपये में 6 टॉफ़ी खरीदी है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारा CP के क्या है, CP ऑफ 6 टॉफ़ीज़। तो 6 टॉफ़ी का हमारा CP है 1 रुपया, और SP कितना हो गया 6 टॉफ़ी का ही, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो हमारा प्रॉफिट कितना था 20%। डैट मीन्स कि हम कोई सामान 100 रुपये में अगर ख़रीद रहे हैं तो 20% 20 रुपये हम कमाई कर रहे हैं, यानी कि 120 रुपये में बेच रहे हैं, यानी 120%। इस तरह से हम लिख सकते हैं ऑफ कितने का 1 रुपये का। तो 120% ऑफ 1
इसकी वैल्यू आएगी, आप जब कैलकुलेट करोगे ऑफ को जब इंटू बनाओगे और यहाँ से परसेंटेज हटा के नीचे 100 करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6/5। मतलब कि हमारा CP हो गया 1 और SP हो गया 6/5, 6 टॉफ़ियों का। तो हम 1 रुपये में हम कितना बेचेंगे टॉफ़ी वो हमें निकालना है। तो 1 रुपये में हम कितनी टॉफ़ी बेचेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये 6 टॉफ़ियों की दाम थी, तो हम 6 इंटू इनको पलट देंगे, ये जो CP है हमारा 5/6, तो हमारा ये रेट निकल जाएगा 1 रुपये में 5 टॉफ़ी। ये तो हमारा निकल गया पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये इसमें हमें वैल्यू बतानी है। तो वैल्यू इसमें ज़्यादा मैं लॉन्ग में नहीं बताऊंगी, मैं शॉर्ट में आपको बता दे रही हूँ कि इसमें जो भी ये डिवीज़न के फॉर्म में है, यानी किस चीज़ को जैसे कि इस तरह से 2/4 होता है तो हम उसे काट देते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आपको इसमें भी जो सेम जो एक जैसी चीज़ दिख रही है उसे आपको काटनी है और जो बाकी बच जाता है वो आपका आंसर है। तो हम काट के बता देते हैं। यहाँ पे है ANP प्लस CNQ प्लस ENR बटे BNP प्लस DNQ प्लस FNR। इसमें NR कॉमन है, यहाँ NQ कॉमन है, यहाँ NP। तो आपके पास क्या बच गया ACE, B प्लस D प्लस F, ये आपका आंसर हो जाएगा। A प्लस C प्लस E बटे B प्लस D प्लस F। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 333 जिस तरह से 353 से रिलेटेड है उसी तरह से 756 किससे रिलेटेड होगा। तो हम इसके ऑप्शन को बिना देखे बनाते हैं, ऑप्शन देखेंगे हम बाद में। तो आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 20। तो क्या हम 20 प्लस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो 20 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 776, लेकिन ये हमारे ऑप्शन में नहीं है इसलिए इसे हम नहीं टिक कर सकते। ये मतलब हमारा ट्रिक जो है ये काम नहीं आ रहा है। तो रीजनिंग में हमें बहुत सारे ट्रिक्स से काम करने पड़ते हैं। अगर एक ट्रिक नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आंसर रॉन्ग होगा, हमें दूसरे ट्रिक से उससे सॉल्व करना होगा। तो दूसरे ट्रिक से देखते हैं। इन सब का प्लस अगर हम करें 333 तो क्या आता है 9, और इसे अगर हम प्लस करें तो कितना होगा 5 3 8 3 11 होगा, यानी कितने का अंतर है +2 का। इस तरह से हम कुछ इस तरह से इसमें भी करने की कोशिश करते हैं। 7 5 12, 12 और 6 18, 18 में अगर हम +2 करेंगे तो कितना आएगा 20। तो क्या हम देखते हैं कि ऑप्शन में कोई ऐसा है जिसके सम को हम जोड़े तो 20 हो जाए, उनके डिजिट्स को जोड़े तो 8 7 15, 15 और 6 21, ये तो नहीं होगा। 6 दूनी 12, 12 4 16, ये भी नहीं है, दोनों क्रॉस। 6 दूनी 12, 12 और 8 20, हाँ ये हो रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा। और आगे आपको ऑप्शन देखना ही नहीं है, जब आपको आंसर मिल जाए, और सबसे आप लकी होते हैं जब आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही आपका आंसर मिल जाए, खासकर मैथ्स और रीजनिंग में तो। लेकिन अगर फिर भी आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप देख लें 6 दूनी 12, 12 और 7 19, ये भी नहीं होगा, तो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस बिटवीन an interior and exterior angle of a regular polygon is 60 degree. The number of sides in the polygon. तो ऐसे क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्ट 360 डिग्री से हमें 60 को काट के देना है। तो हमारा जो आंसर आएगा वही इसका नंबर ऑफ साइड्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है रीजनिंग का। इसमें बताने कि ऐसे कितने पेयर्स हैं इस नंबर में कि जब हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो भी इतने ही पेयर होंगे, जितने कि 1 2 3 में होते उतने इनके भी बीच उतने नंबर्स होंगे। तो आप इस नंबर को देख लीजिए, उसके बाद हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7
8 9। तो यहाँ आप देखिए कि क्या इनके बीच भी वही नंबर हैं आ रहे हैं जो इन 1 2 के बीच में भी आते हैं। तो मैं एग्जांपल में बताती हूँ। सबसे फर्स्ट में जैसे कि यहाँ 4 है, 4 के बाद 5 6 7 8 9। तो 9 बिल्कुल सही जगह पे है। दैट मीन्स कि 4 के बाद 1 2 3 4 डिजिट आते हैं तब 9 आता है। इसमें भी ऐसा ही है, 4 के बाद 1 2 3 4 डिजिट आते हैं तब 9 आता है। तो ये एक पेयर बना। इस तरह से आपको चेक करके टोटल और भी पेयर्स निकालने हैं इस पूरे नंबर में कि 2, जैसे आप यहाँ देख लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं ऐसे कोई नंबर मैच नहीं हो रहे। फिर 1 से आप चेक कीजिए 1 2 3 4 5 6, हाँ 2 के बाद 1 के बाद आप देखिए 1 के बाद 5 7 9 3, 4 डिजिट आ रहे हैं। तो 1 के बाद 6 तक पहुंचने के लिए यहाँ भी हमें 4 डिजिट बीच में आ रहे हैं। तो ये हुआ हमारा दूसरा पेयर। इस तरह से करके हमें कितने पेयर्स इस नंबर में बनेंगे वो हमें निकालने हैं। तो हमने एक बार आगे से निकाल दिया, एक बार आप पीछे की तरफ से भी निकालेंगे और अपने कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि सही आंसर क्या है और इसका जवाब मुझे कमेंट करके आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ अ सर्कल circumscribing the 3 equal circle of unit radius which touch each other externally। यानी कि हमें एक 3 ट्राइंगल सर्कल दिया हुआ है छोटा छोटा और इसे एक बड़े सर्कल के अंदर डाला गया है। तो हमें इसका एरिया बताना है कि क्या होगा, ठीक है ना। बड़े वृत्त का सर्कल क्या होगा, बड़े वृत्त का एरिया। तो इसमें मैं समझाऊंगी नहीं, बस डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बता दे रही हूँ, ठीक है। तो वो है हमारा फॉर्मूला पाई 2 + √3 बटे √3 पे पावर, ठीक है ना। तो आपका कौन सा इसमें आंसर हो गया, या तो ऑप्शन नहीं और भी ऑप्शन होंगे। तो ये आपको मैं डायरेक्ट रटवा रही हूँ, समझा नहीं रही हूँ कि कल ही आपका एग्ज़ाम है। हालांकि मैथ रटने की चीज़ नहीं है, पर आपके पास टाइम बहुत कम है। तो फ्रेंड्स फ़िलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही बता रही हूँ। बाकी आपको मैं शुरू से एक बार क्वेश्चन दिखा देती हूँ ताकि आप इसे प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि इसी तरह की क्वेश्चन कल आपके मॉक टेस्ट में भी आने वाली है। और आप सबसे एक और रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो लगाएंगे ही, या फिर स्क्रीनशॉट जो भी आप कर पाएँ क्वेश्चन को। आप हमारे एक चैनल है टेलीग्राम का, जो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। इफ़ पॉसिबल, अगर हो सके पॉसिबल, तो प्लीज़ आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेज दीजिए ताकि हम उसे सॉल्व करवा के आपको भेज देंगे। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग को कोई ऐसा टॉपिक पढ़ना है आज बिल्कुल जो नहीं समझ में आ रहा है, कल के लिए ज़रूरी आपको अगर आपके हिसाब से लगता है, चाहे वो जीके से रिलेटेड हो, रीजनिंग से या मैथ्स का कोई टॉपिक हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करें। तो मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द उसे सॉल्व करवा के भेज दूँ रात में या फिर अर्ली मॉर्निंग में कल, ताकि आप उसे देख लें या समझ लें। और फिर आगे भी मैं वीडियो बनाते रहूँगी, जीके या रीजनिंग, मैथ्स, जिस भी टॉपिक पे आप कहें, क्योंकि ये सिर्फ एग्ज़ाम कल तक के लिए नहीं है। हमें अभी बहुत सारे एग्ज़ाम देने हैं, चाहे वो रेलवे को हो, एसएससी के हो या किसी के भी। तो सबकी प्रैक्टिस करनी है। फ़िलहाल कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जीके को भी पढ़िए, स्टैटिक जीके खासकर, और रीजनिंग भी प्रैक्टिस कीजिए जो आपने पहले से पढ़ रखा है। तो ये हमारे टोटल क्वेश्चंस हो गए हैं। इसमें से मैंने कुछ करवाया है, कुछ नहीं भी करवाया है। तो जो आपसे हो सके आप बनाइए। इतना याद रखिए कि इजी क्वेश्चन ही आने वाले हैं, खासकर जीके और रीजनिंग ये सब के। मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं, जो कि इतने कम टाइम में बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर जिन्हें जीके की नॉलेज अच्छी है तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत कम टाइम में वे जीके के आंसर को सॉल्व कर देंगे, तुरंत टिक कर देंगे। लेकिन मैथ्स थोड़ा लेंदी है। अगर जिन्हें शॉर्टकट पता है, ट्रिक याद है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जिन्हें ट्रिक नहीं पता है
तो उनके लिए काफ़ी लेंदी हो जाएगा और पता चलेगा कि एक सॉल्व करने के लिए एक ही जगह बहुत टाइम लग जाएगा एक क्वेश्चन को। तो फ़िलहाल कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, और हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।